भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते जलभवदुस्तर जलधिसुतरणं ध्येयं चित्ते शिवहरचरणम् अन्योपायं नहि सत्यं ज्ञेयं शङ्कर शङ्कर नित्यं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शिव पार्वती का मंगल पाणी ग्रहण संपन्न हुआ और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि व्रत की महिमा का। आइए सुनते हैं। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली तिथि और रात्रि मानी जाती है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण लेते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा स्त्री थी। उसकी प्रवृत्ति बड़ी चंचल थी। अतः उसकी चंचल प्रवृत्ति के कारण ही उसके गर्भ से एक दुरात्मा चांडाल के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पापपूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप आरंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, दुष्टात्मा सब कुछ था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर के किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात्रि में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहाँ पास ही देवत होती हुई शैव शास्त्र कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागरण किया। उसी शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राजराजेश्वरों के लक्षण थे। वहाँ वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे बहुत सारी स्त्रियां पसंद करती थीं। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म में पालन में तत्पर रहता था। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्नपूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर के नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं अर्थात अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ हैं। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात वह अनुभव करता हुआ इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्र वीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए थे। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया था। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ
तब उनके जटा फटकारने से शब्द जो उच्चारित हुआ उसी से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वह राजा विचित्र वीर ही है। वही दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत, राजा मानधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र, नरेश विचित्र वीर द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं जिनकी गणना संभव नहीं। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आज्ञापालक सेवक की भांति खड़े रहते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चंवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते हैं और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि तथा महारानी गिरिजानंदिनी उमा के साथ में महान पराक्रम का परिचय देते हुए अनंत काल तक राज्य करते हैं। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयाँ और मंगल कामनाएं।